हेलो दोस्तों, तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बाकी हमारे कॉलेज के कुछ जूनियर भाई बहन थे जो बोल रहे थे कि भैया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, यूनिवर्सिटी में कितनी बार क्वेश्चन आया है और ये याद नहीं होते, तो इसके लिए कुछ आसान तरीका बताओ जिससे हम लोगों को यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अटेंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और इजीली हम लोग अटेंड कर पाएँ और याद रख पाएँ। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को कैसे याद रखा जाते हैं। इसी ईजी से ईजी तरीका में हम लोग आप लोगों को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद रखने के लिए बताएंगे। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कम्युनिटी में भी, पेडियाट्रिक में भी, माइक्रोबायोलॉजी में भी, तीनों में कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी सेम में एक में तो आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। ये तो गारंटी 110% गारंटी। एग्जामिनर इसको बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल मानते हैं, ये बहुत फेवरेबल क्वेश्चन है। मुझे भी माइक्रोबायोलॉजी में क्वेश्चन आया था तो मैं भी लिखा था, अच्छा खासा नंबर आया था मुझे भी इसमें। तो ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अब देखते हैं कि इसको कैसे हम इजी तरीक़ा से याद रखें और एग्ज़ाम में इजी से इसी तरीक़ा से याद रख के हम लिखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए, ख़ास करके तो कम्युनिटी में और पीडियाट्रिक में। तो आइए अब देखते हैं कि एक बाय एक कैसे हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को याद रखें और कब कब जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हमें किस किस टाइम पे दिया जाता है और देना चाहिए। दोस्तों मैंने ट्रिक बनाया है कि टी टी बोध बोध वीआईपी मिस्टर। तो देखते हैं कि पहले कौन सा वैक्सीन हम कहाँ पे कैसे कौन सी टाइम पे देते हैं। तो पहले प्रेग्नेंट वोमेन को हम टीटी वैक्सीन देते हैं, जो कि टीटी फर्स्ट देते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में। टीटी सेकेंड जो है अर्ली प्रेगनेंसी के टीटी फर्स्ट डोज के 4 वीक के बाद देते हैं, और टीटी थर्ड को जो है बूस्टर डोज कहते हैं, वो लास्ट 3 ईयर के प्रेगनेंसी के अंदर में जो टीटी सेकेंड डोज के बाद देते हैं। फिर आते हैं कि इन्फेंट में क्या क्या वैक्सीन दिया जाते हैं। तो इन्फेंट में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देते हैं, फिर बीसीजी वैक्सीन देते हैं, फिर ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं, मिसेल्स देते हैं, विटामिन ए देते हैं, आरआरवी मतलब रूबेला वायरस वैक्सीन देते हैं, और पीसीवी देते हैं, न्यूमोकोकल वायरस वैक्सीन देते हैं, डिप्थेरिया पर्टूसिस देते हैं। उसके बाद आईपीवी इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन देते हैं। तो बीसीजी जो है एट बर्थ और टिल 1 ईयर तक देते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है एट बर्थ और विदिन 24 आवर के अंदर देते हैं। उसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन जो है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 डोज होते हैं, जो कि एट बर्थ देते हैं और विदिन 15 दिन के अंदर देते हैं। फिर उसके डोज जो है और आगे चाइल्ड में बढ़ा के दिया गया है, वो भी हम लोग देखेंगे। फिर मिसेल्स जो है 9 कंप्लीट या फिर 12 मंथ के हो जाते हैं बच्चे तब देते हैं। फिर विटामिन ए भी 9 कंप्लीट और 12 मंथ के हो जाते हैं तो देते हैं। आरवीवी मतलब रूबेला वायरस वैक्सीन, जो कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डोज होते हैं, वो 6 वीक्स 10 वीक्स और 14 वीक्स पर देते हैं। उसके बाद न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है वो भी 6 वीक्स 10 वीक्स और 14 वीक्स पर देते हैं। ये भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डोज होते हैं। उसके बाद डीपीटी मतलब डिप्थेरिया पर्टूसिस होते हैं, वो भी उसका भी 3 डोज देते हैं, वो 6 वीक्स पे 10 वीक्स पे और 14 वीक्स पे। फिर ये आईपीवी वैक्सीन होते हैं, उसका भी 3 होते हैं, 6 वीक्स पे 10 वीक्स पे और 14 वीक्स पे। उसके बाद सेम कॉपी है इसको इन्फेंट को याद रखने के लिए ये बोध याद रखना है, बोध वीआईपी एमआर याद रखने का, बोध वीआईपी एमआर इतना। बोध मतलब बी मतलब बीसीजी, ओ मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, डिप्थेरिया पर्टूसिस, हेपेटाइटिस बी वायरस, वीआईपी मतलब विटामिन ए, आईपीवी न्यूमोकोकल वैक्सीन, मिसेल्स और रूबेला। ऐसे हम लोग याद रखते हैं छोटे भाई, और इसी को कॉपी कर दिया है इसमें। तो इसको चिल्ड्रेन में सब बूस्टर डोज ही दिया जाता है, मोस्टली सब बूस्टर डोज ही होते हैं, और कोई होते हैं सेकेंड डोज होते हैं। जैसे कि डिप्थेरिया पर्टूसिस हो गया, वो भी बूस्टर डोज हो गया, मिसेल्स है वो भी बूस्टर डोज हो गया,
OPV वो भी बूस्टर डोज हो गया। जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो है वो सिर्फ नया आता है चिल्ड्रेन में। उसके बाद विटामिन ए जो है वो भी सेकेंड डोज आते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी एज में हम देते हैं। तो ये डिप्थीरिया पर्टुसिस का बूस्टर डोज जो है 16 से 24 मंथ पर देते हैं। उसके बाद मिसेल्स का सेकेंड डोज जो है 16 से 24 मंथ पर देते हैं। और OPV बूस्टर जो है उसको भी 16 से 24 मंथ पर देते हैं। जापानीज एन्सेफेलाइटिस है उसको भी 16 से 24 मंथ पर देते हैं। विटामिन ए का सेकेंड डोज है उसको भी 16 मंथ पर देते हैं। और उसके प्रत्येक एवरी 6 मंथ पर जो है अप टू 5 साल तक देते रहते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों इसको इजी तरीक़ा से याद रखने के लिए ये ट्रिक याद रखना, ये ही याद रखना तो आपको पूरी इम्यूनाइजेशन याद रहेगी। टी बोध BIP मिस्टर्स, टी मतलब टेटनस, बी मतलब BCG, ओ मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस हेपेटाइटिस वायरस, उसके बाद विटामिन ए, IPV, PCV, मिसेल्स, रूबेला, इतने ही।